सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर घर में बोरवेल लगाने की दी अनुमति। अब बोरवेल के लिए सरकार से नहीं लेनी होगी एनओसी। रावण दहन की परंपरा को नहीं रोक पाया कोरोना का कहर। सीवीडी ग्राउंड में तमाम दिक्कतों के बाद भी मनाई जाएगी विजयदशमी। ईडीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लगवाए पोस्टर्स। सीएम केजरीवाल से मांगी एमसीडी की बकाया रकम। कृष्णानगर में हर्ष और उल्लास से मनाया गया महानवमी का त्योहार। माता की ज्योति जलाकर किया गया कन्या पूजन। भंडारे का भी हुआ आयोजन। शास्त्री पार्क और सीलमपुर चौक फ्लाईओवर्स आम जनता के लिए खुले। फ्लाईओवर्स बनने से जाम की समस्या से काफी राहत। 1 घंटे के सफर को 15 मिनट में पूरा कर रहे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के सीवीडी ग्राउंड में दशहरे का आयोजन हुआ और इस दौरान रावण दहन की परंपरा को कोरोना का कहर भी नहीं रोक पाया है। आपको बता दें कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ साथ कोरोना का पुतला भी फूंका गया। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग दशहरा त्योहार देखने के लिए पहुंचे। तो वहीं खुशियों के साथ लोगों ने इस त्योहार को मिलकर मनाया, जिससे कोरोना का कहर भी नहीं रोक पाया। दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर घर में बोरवेल लगाने की अनुमति दे दी है। अब बोरवेल के लिए सरकार से एनओसी नहीं लेनी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई पीने के पानी या घरेलू यूज के लिए जमीन से पानी निकालना चाहता है तो उसे सरकार से इसके लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। यह व्यवस्था शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू होगी, लेकिन शहरी इलाकों में वाटर सप्लाई करने वाले संस्थानों, अपार्टमेंट्स और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को जमीन से पानी निकालने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। वहीं पूर्वी दिल्ली के योजना विहार में इस मामले पर बात करते हुए आरडब्ल्यूए सदस्य सुभाष चंद्र ढींगरा ने कहा कि लोगों को इस नोटिफिकेशन का खुद ख्याल रखने की जरूरत है। लोग इसका मिसयूज ना करें। देखिए, एनओसी का झंझट खत्म कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोरवेल हमें ज़मीन से पानी जितना निकालें उतना हमें डालना भी चाहिए। घरों के अंदर हमें कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हमारे घर में, सब घरों में होनी चाहिए। मेरा ये सपना रहा है, आज तक कई जगह मैंने अपना प्रयास भी किया कि इसको लगाया जाए, तो इससे ज़मीन जितना हम पानी निकालें, जो वेस्टेज है वो कम से कम ज़मीन के अंदर डालें। एनओसी नहीं लेना ये एक आसान है, लेकिन लोगों से एक निवेदन भी ये रहेगा कि इस पानी को वेस्ट ना करें। जो जल ही जीवन है, जो एक नारा है हमारा शुरू से आज तक का, जल ही जीवन है। अगर हम जल को वेस्ट करेंगे तो हम ही खुद नुकसान में रहेंगे। हमारी आने वाली जो संतानें हैं, जो बच्चे हैं, वो सब इससे परेशान रहेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका ध्यान भी रखें कि लोग जो है इसे पानी को वेस्ट ना करें। क्या होता था? देखिए, मिसयूज तो लोग करते आ रहे हैं, इसीलिए बीच में सरकार ने परमिशन के लिए अड़ंगा डाला था कि भी बिना परमिशन के बोरिंग नहीं हो सकती। आज जहाँ तक यूज़ का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ड्रिंकिंग वाटर, गंगा वाटर की शॉर्टेज है, उसको देखते हुए सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो अच्छी बात है। लोग जो है ड्रिंकिंग वाटर का दूसरे कामों में इस्तेमाल नहीं करें और बाकी कामों में बोरिंग के पानी का इस्तेमाल करें, तो पीने का पानी की उपलब्धता बढ़ेगी दिल्ली के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जब ये बैन लगा था, सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक पेपर में ऐड दिया था कि जिन लोगों का एक पर्टिकुलर डेट तक अगर मकान में बोरिंग है तो वो केवल एक फैक्स भेज दे सेंट्रल वाटर कमीशन को और उसको परमिशन माना जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों ने, मेरे को लगता है कि सेंट्रल वाटर कमीशन को फैक्स नहीं किया, 90% लोगों ने नहीं किया। तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि वही परमिशन नहीं मिली। बाकी ज़्यादातर सरकार की तरफ से यही था कि जो उस डेट तक लगे हुए थे दिल्ली के अंदर बोरिंग, उनको स्वीकृति मिल गई। बाद में जो बैन लगाया वो उसके हिसाब से फिर परमिशन लेने की जरूरत पड़ी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह ईडीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स लगवाए हैं, जिसमें लिखा है कि केजरीवाल जी, तीनों एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए की बकाया रकम कब तक दोगे। वहीं इन पोस्टर्स पर पूर्वी दिल्ली निगम के मेयर का कहना है कि सीएम केजरीवाल ने कटौती कर निगम का पैसा दिया है, जिससे वो निगम कर्मचारियों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मेयर ने बताया कि अकेले पूर्वी दिल्ली नगर निगम का लगभग 207 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार पर बकाया है। पूरे तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपया उन्होंने क्या करा
उन्होंने ये 2011-12 से शुरू हुआ था और 2015-16 तक ये चतुर्थ वित्त आयोग का पैसा उनको देना था। 2000 उन्होंने इसको चतुर्थ वित्त आयोग का उन्होंने नाम ही नहीं लिया और उन्होंने क्या करा कि जो थर्ड फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी वही उन्होंने उसको 2015-16 तक कंटिन्यू किया। इसके पश्चात उन्होंने पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट वो टेबल नहीं करी, विधानसभा के पटल पर नहीं आई। उसका कुछ हिस्सा जो है वो कैबिनेट कमेटी के सामने लाया गया और वो पांचवें वित्त आयोग के हिसाब से वो पैसे दे रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो पांचवें वित्त आयोग के हिसाब से भी पूरा पैसा नहीं दे रहे और इस समय तीनों नगर निगम बड़ी आर्थिक क्राइसिस में चल रहे हैं और हमारी मांग है कि जो संवैधानिक स्थिति में जो पैसा उन्होंने हमारा चतुर्थ वित्त आयोग का और जो पांचवें वित्त आयोग के अनुसार जो उन्होंने अपने बजट में किया हुआ है, ये प्रोविज़न बजट प्रोविज़न में जो आप दिल्ली सरकार का इस साल का बजट देखेंगे 2020-21 में, उसमें बड़ा क्लियर कट है और ये जो नगर निगमों को कोई भी नगर निकाय होती है, कॉरपोरेशन होती है, नगर महापालिका होती है, नगर पालिका होती है, उसको सब राज्य सरकार से फंडिंग होती है। क्योंकि हम लोग कोई प्रॉफिटेबल काम तो कर नहीं रहे, हम तो जनता की सेवा का काम कर रहे हैं, हमको कॉमर्शलाइजेशन का काम थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये राज्य सरकार की ड्यूटी है और दिल्ली में निवेदन करूँगा, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने सारी बातों को छोड़ करके इस समय जो चौथे वित्त आयोग का बकाया पैसा और पांचवें वित्त आयोग का जो उनके हिसाब से जो उन्होंने अपने बजट में प्रोविज़न किया हुआ है वो तुरंत रिलीज कराए। नहीं, ये तो जनता के द्वारा है, जनता के लोग ही लगाते हैं, जो लोग निगम से जुड़े हुए लोग हैं, निगम की कार्यशैली को समझते हैं और केजरीवाल साहब को जानते हैं कि ये तो केवल एडवर्टाइजमेंट और इसके ही वो हैं, तो इसमें वो करते हैं। हम इन चीज़ों में विश्वास। आगे बढ़ते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शास्त्री पार्क और सीलमपुर चौक पर बने 2 फ्लाईओवरों का उद्घाटन किया था। इसके बाद से ये फ्लाईओवर्स आम जनता के आने जाने के लिए खुल गए हैं। लोगों का कहना है कि इन फ्लाईओवर्स बनने से उन्हें जाम की समस्या से काफी राहत मिली है। जहां पहले जाम के कारण लोग अमूमन अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाया करते थे, तो वहीं इन फ्लाईओवर्स के चालू होने से उन्हें काफी सहूलियत पहुंची है। जहां पहले शाहदरा से 30 हजारी पहुंचने के लिए लोगों को 1-1 घंटे तक का वक्त लग जाया करता था, तो वहीं लोग अब महज 15 मिनट में ये सफर तय कर लेते हैं। इसके साथ ही लोगों ने दिल्ली सरकार के इस काम की काफी सराहना की है। बहुत जाम लगता था, कई घंटे लग जाते थे। इससे बनने से काफ़ी फ़ायदा होगा अपने लोगों को। मतलब अगर मुझे शास्त्री पार्क जाना है और शाहदरा से, तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटा लगना है। हाँ, जो मैंने अभी तक इनका जो पढ़ा है, सुना है, काफ़ी कम लागत से इन लोगों ने अपना ये काम किया और अच्छा काम किया है। मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि इस एरिया से मैं हूँ। अरे सर जी, बहुत राहत है इसके अंदर। पहले इस रास्ते से जाओ दोपहर को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सॉलिड जाम रहता था और अब लगता है 15 मिनट में हम अपने रास्ते 30 हजारी कोट पहुँच जाएंगे। बहुत राहत मिलेगी सर, काफ़ी जाम होता था यहाँ पे और एक आगे वाला फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर से काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत खुश हैं। डेली का पंगा था, बहुत ज़्यादा जाम रहता था, बहुत खुश हैं इस फ्लाईओवर। बहुत फ़ायदा मिलेगा सर, इतना जाम लगता है, 2-2 घंटे जाम में खड़े रहते हैं। मेरा तो आना जाना डेली का है सर यहाँ पर। फ़ायदा तो बहुत ही होगा। आप देख रहे हो, पहले ये वाला फ्लाईओवर चालू कर रखा था, ये बंद कर रखा था बहुत टाइम से। यहाँ पे इतना लंबा जाम लगता है, फ्लाईओवर से लेकर लास्ट तक लगता है। यहाँ जाम सीलमपुर नीचे लग जाती थी जाम सर, बहुत राहत मिलेगी इससे, बहुत पब्लिक परेशानी नहीं है, टाइम पे सब लोग पहुंच जाएंगे। सर अभी तक हम लोगों को 30 मिनट लग जाते थे, अब सिर्फ 5 मिनट लग जाएंगे हमें वहाँ क्रॉस करते हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया हुआ है, सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा लगा। बहुत राहत फील होगी यहाँ पर से और इस पुल के बनने से बहुत ज़्यादा लोगों को सुविधा भी मिलेगी। पहले यहाँ से लेकर पूरा आगे तक जाम लग जाता था, बस अड्डे पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लगता था हम लोगों को। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। रोजाना दिल्ली में लगभग 4000 से ज्यादा केसेस आने शुरू हो गए। लाख कोशिशों के बावजूद इसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात की जाए अस्पतालों में एक दिन के अंदर आने वाले कोरोना मरीजों की, तो अकेले राजीव गांधी अस्पताल में ही कोरोना के 117 केसेस सामने आए हैं, जिसमें 84 मरीज ऐसे हैं जिनकी कंडीशन काफी गंभीर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायरस कितना खतरनाक है और आने वाले वक्त में ये और भी घातक साबित हो सकता है। 117 पेशेंट का है, सो ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग।
ये अगर 117 पेशेंट हम अलग अलग उसके हिसाब से देखें कि कहाँ कितने हैं, तो लगभग 84 पेशेंट ऐसे हैं जिनमें से 32 पेशेंट हमारे पास क्रिटिकल एरिया में, आईसीयू क्रिटिकल एरिया, 21 पेशेंट हमारे आईसीयू में हैं, क्रिटिकल एरिया इज आल्सो आईसीयू, और 33 पेशेंट हमारे पास एचडीयू है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, और लगभग 33 पेशेंट हमारे वार्ड्स के अंदर है। इनमें से नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन का बात करें तो इन्वेजिव पे 3 पेशेंट हैं, नॉन इन्वेजिव बाईपैप के ऊपर अभी 8 पेशेंट हैं, और हाई फ्लो नेजल कैन्यूला पे लगभग 18 पेशेंट हैं, और बचे हुए ऑक्सीजन पे हैं लगभग कोई 30-32 पेशेंट, और बाकी पेशेंट मूविंग है, दे आर फिट एंड फाइन। वहीं कृष्णनगर के घोंडली गांव में महानवमी का त्योहार पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया गया। गौरतलब है कि यहाँ स्थानीय निवासियों द्वारा पिछले 4-5 वर्षों से माता की ज्योति जलाई जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आयोजन में क्षेत्रीय विधायक एसके बग्गा और निगम पार्षद दीपक मल्होत्रा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक एसके बग्गा ने कहा कि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए इस आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया है और कोरोना वायरस भक्तों की आस्था को नहीं डिगा पाया। वहीं आयोजन में सभी ने देवी मां का पूजन कर कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की। देखिए, जब से ये घोंडली बनी है, यहाँ के लोग पूजा करते आ रहे हैं। अभी कन्याओं को देखो, आपके सामने खाना खिलाया कन्याओं को, और हर साल ये लोग करते हैं और मैं बुलाते हैं मेरे को, मैं भी आता हूँ यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये करते रहेंगे। देखिए भगवान का काम है ये। अब कन्याओं का आज इन्होंने, अभी अष्टमी खत्म हुई है तो आज दशहरा है, नवमी को भी लोग मना रहे हैं, तो कन्याओं को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है। हिंदू धर्म की एक निशानी है कि हम बच्चों को, कन्याओं को खाना खिलाएँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये लोग ऐसे करते रहेंगे, जिससे हिंदू समाज, सभी समाज प्रभावित होकर ऐसा कार्य करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। घोंडली गांव में जो भूमि माता मंदिर है, यहाँ पर 9 दिन के लिए अखंड ज्योत का जलाएगा, और उसके बाद आज ये हर वर्ष की भांति जैसे भंडारा करते हैं, ये बच्चे भंडारा कर रहे हैं गांव के। ये आस्था ये है जिसमें भगवान ने जो कोरोना से बचाव किया है, इसी कारण से हमारा देश जो है बाकी देशों से आज कोरोना की मार से बचा हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों की कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और मास्क का जरूर आप जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती पालन करें। ये हम जो है 5-6 साल से ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, और हर वर्ष इसी तरीके से चलता है कि हम नवरात्रों में जो है कालका मंदिर से अखंड ज्योत लगाते थे, और नवमी के दिन जो है भंडारा की हमने जो है ये प्रथा जो है चली हुई है। देखिए, जैसे अभी भाई ने बताया, मेरे हर वर्ष की बात थी, हर वर्ष में अखंड ज्योत को करा जाता है, और ये ज्योत कालका से लाई जाती है, और हर साल इसे धूमधाम से ऐसे बनाया जाता है। कोरोना काल के चलते हुए हमारी आस्था पर ठेस नहीं पहुंच पाई, क्योंकि माता का पूरा आशीर्वाद रहा इस पे, गाँव पे और इस मंदिर पे। दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर का त्योहार आने वाला है। इन त्योहारों पर जमकर आतिशबाजी होती रही है। इसी के चलते पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश चर्चा में हैं। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता अहरार चौधरी ने पटाखा दुकानदारों से बात की और जमीनी हालातों का जायजा लिया। इस दौरान दुकानदारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर अनुमति मिली है, इसलिए वो ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं, लेकिन बाकी सारे कामों की तरह कोरोना महामारी का असर भी उनके काम पर पड़ा है। कोरोना के चलते दशहरा के दौरान होने वाली आतिशबाजी नहीं होने से उनकी बिक्री पर असर पड़ा है। उनका कहना है कि दशहरे का त्योहार एकदम सूना गया है। वहीं दुकानदारों का यह भी कहना है कि सरकार को पटाखा दुकानदारों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रीन पटाखे भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिनको बेचकर वो अपना जीवन यापन कर सकें। दिवाली तो बस ये मान लो कोरोना की मार है, नहीं तो जो बम पटाखे पहले बिकते थे वो सब तो है नहीं आजकल। ना तो पूरी वैरायटी आ रही, ना पूरा कुछ आ रहा। गवर्नमेंट ना साथ दे रही, थोड़ा सा साथ दे, कुछ करे। दिवाली हमेशा बम पटाखों का इसी से त्यौहार चलती है। दिवाली में कभी ऐसा नहीं हुआ ठीक है दीप ये सब चीज़ें, मिठाई वैसे बंद है। कम से कम बम पटाखों में इतनी वैरायटियाँ तो दे, कम से कम हमारी दुकान चले। पूरे साल में 1 महीने का त्यौहार होता है, उसमें भी पूरी वैरायटी नहीं है तो कैसे होगा। इसमें पोल्यूशन है, पोल्यूशन वैसे भी पूरा है, खाली एक दिवाली की वजह से पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन तो बिना दिवाली के भी पोल्यूशन बहुत होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा है
उसके अकॉर्डिंग ही सारे ग्रीन पटाखे आ रहे हैं। कंपनियों वालों ने भी कुछ ही कंपनियों को इसकी मंजूरी मिली है, तो वही मार्केट में माल आया हुआ है। दशहरा तो बिल्कुल फीका गया है, क्योंकि ये दशहरा कहीं रामलीला होनी नहीं है, कहीं कोई बन नहीं रहा है। तो दशहरे का तो त्यौहार बिल्कुल मतलब पटाखों के अकॉर्डिंग रामलीला के हिसाब से तो बिल्कुल फीका है। और बाकी आगे आते हैं, देखो दिवाली पे अभी तक तो ग्राहकों का रिस्पॉन्स कम है। मार्केट में एक्चुअल में ग्रीन पटाखे की ज़्यादा वैरायटी नहीं है, फिर भी हाँ काम चलाने लायक तो है। लड़ियाँ ना जलाई जाएँ ठीक है, सरकार का कहना भी गलत नहीं है। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वैसे प्रदूषण होता है, लड़ियाँ वैसे भी दिक्कत करती हैं। बाकी ग्रीन पटाखे में कोई दिक्कत नहीं है, उनमें पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में है उसके अंदर भी, लेकिन कम मात्रा में है। ग्राहक आ रहे हैं, चूँकि लोगों के पास पैसे की तंगी है, इसीलिए लोगों का बजट बिगड़ गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN 10। नमस्कार।